करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा एरिया है वो कहलाता है कंट्रोल अकाउंट्स एंड रिकन्सिलिएशंस। अच्छा देखो, कंट्रोल अकाउंट्स होते क्या हैं पहले तो आज हम इस पे बात करेंगे। फिर हमारा जो एरिया है उसका पूरा नाम अगर आप गौर से देखो तो क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल अकाउंट्स, पर्सनल लेजर्स एंड कंट्रोल अकाउंट्स रिकन्सिलिएशन। जहां वर्ड रिकन्सिलिएशन आ जाए आपके सामने, इसका यह मतलब होता है कि यहाँ कोई ना कोई गलती है या एरर है और एरर को सही करते हैं हम। अब यहाँ पर एरर कहाँ कहाँ पे आ सकता है? यहाँ पर एरर आ सकता है कंट्रोल अकाउंट्स में, यहाँ एरर आ सकता है पर्सनल लेजर्स में। लेकिन ये कंट्रोल अकाउंट और पर्सनल लेजर होते क्या है? आज का जो हमारा एरिया है इसमें पहली चीज जो हमने कवर करनी है वो यही है कि इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल अकाउंट्स, के कंट्रोल अकाउंट्स हैं क्या और इसको किस तरीके से हम बनाते हैं और ये होते क्या है, किस तरीके से इनको साथ लेके चलना होता है हमें और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। दूसरी चीज़ जो है हमारे पास वो है इंट्रोडक्शन टू पर्सनल लेजर्स, कि पर्सनल लेजर्स क्या होते हैं और क्यों बनाए जाते हैं। और जो इसके बाद जो फाइनल चीज़ है हमारे पास वो है रिकन्सिलिएशंस ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स एंड रिकन्सिलिएशन ऑफ पर्सनल लेजर। ये पूरा नहीं लिखा हुआ, रिकन्सिलिएशन ऑफ कंट्रोल अकाउंट एंड रिकन्सिलिएशन ऑफ पर्सनल लेजर। कंट्रोल अकाउंट को रिकंसाइल करते हैं हम पर्सनल लेजर से। रिकंसिलिएशन का क्या मतलब है? रेक्टिफाई करना किसी चीज को, कि ये दो चीजें अगर मैं बना रहा हूं तो ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। अब ये पर्सनल लेजर क्या होते हैं और कंट्रोल अकाउंट्स क्या होते हैं, एक छोटी सी आपको हिंट देता हूं। हमने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पढ़ी थी, और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अलावा हमने एक चीज अलग से पढ़ी थी जिसे कहा जाता है जनरल जर्नल। जब मैं बात करता हूं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की, तो इसमें हमने जो जो चीजें पढ़ी थी, जैसे कि सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक और कैश बुक, ये आ जाते हैं कस्टमर स्पेसिफिक। ये क्या कहलाते हैं? कस्टमर या फिर स्पेसिफिक लेजर्स। इन्हें कहा जाता है पर्सनल अकाउंट। और फिर हमारे पास होते हैं जनरल जर्नल, जिसमें सारी चीजें हमारे पास आती हैं टोटल में, जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल हमने पढ़ा था, जैसे हमने अकाउंट पेबल पढ़ा था। ये सारी चीजें जो हैं ये आ जाती हैं किसमें? कंट्रोल्ड अकाउंट में। ये किसमें आ जाती हैं चीजें? कंट्रोल अकाउंट में। कंट्रोल अकाउंट जो है वो स्पेसिफिक इंडिविजुअल कस्टमर या सप्लायर वाइज नहीं होते, हमेशा टोटल में बनाए जाते हैं। कंट्रोल अकाउंट हमेशा टोटल में बनाए जाते हैं कि टोटलिटी में मेरे पास कितना सामान है, किस तरीके से हुआ, क्या काम हुआ। जब मैं किसी चीज को टोटल में बनाता हूं तो वो कहलाती है कंट्रोल अकाउंट, और जब मैं किसी चीज को इंडिविजुअल कस्टमर या सप्लायर बेस्ड बनाता हूं तो वो कहलाती है पर्सनल अकाउंटिंग। अब शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं कि आगे क्या चीज है, किस तरीके से होता है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन अकर होती है, व्हेनेवर अ ट्रांजैक्शन अकर्स, तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं कहां पर? डे बुक्स में या फिर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास इसमें आ जाती है सेल्स, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न एंड कैश बुक। ये सारी मेरे पास क्या है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। और फिर आगे बनते हैं इसके लेजर्स। अब लेजर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है जो हमने पढ़ा भी था, जनरल लेजर या नॉमिनल लेजर, और फिर एक होता है हमारे पास पर्सनल लेजर, या जो कस्टमर या सप्लायर बेस्ड होता है पर्सनल लेजर, जो हमने पढ़ा था। ये जनरल लेजर या नॉमिनल लेजर में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? ये आते हैं हमारे पास रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट या पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट।
आज के बाद हम इसको वर्ड यूज करेंगे RLCA और PLCA। जब मैं कंट्रोल अकाउंट की बात करूंगा तो रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट और पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये इसका क्या मतलब है, ये चीज है किसमें, टोटलिटी में है ये चीजें। ये किस चीज में, ये टोटलिटी में है, मतलब इसमें सारी चीजें टोटल होकर आई हैं। और जब मैं बात करता हूं किसकी, पर्सनल लेजर की, तो ये क्या होते हैं, मेमोरेंडम अकाउंट्स होते हैं और ये डबल एंट्री का पार्ट मोस्टली नहीं बनते। मोस्टली ये डबल एंट्री का पार्ट नहीं बनते। देखो जब हमने डबल एंट्री बनाई थी तो हमने वहां पे जब सेल्स रिकॉर्ड की थी तो हमने अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड किया था, हमने किसी का नाम मेंशन नहीं किया था। तो वो जो अकाउंट रिसीवेबल हमने रिकॉर्ड किया था जब हम सेल्स करते थे, क्रेडिट सेल्स, तो हम एंट्री क्या बनाते थे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। ये जो अकाउंट रिसीवेबल मैंने यहां पर डेबिट किया है ना बेटा, ये अकाउंट रिसीवेबल जो होता है ये कहलाता है कंट्रोल अकाउंट, जो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट बनता है, ये कहलाता है कंट्रोल अकाउंट। और ये कौन सा कंट्रोल अकाउंट होगा, रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट होगा ये, जिसे हम RLCA बोलते हैं। और जब मैं कोई परचेजेस रिकॉर्ड करता था तो मैं क्या रिकॉर्ड करता था, परचेजेस डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। ये जो अकाउंट पेबल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये कंट्रोल अकाउंट है। और कौन सा कंट्रोल अकाउंट है ये, पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट है। ये कौन सा कंट्रोल अकाउंट है, पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। अच्छा, अब ये जो हमारे पास मेमोरेंडम अकाउंट्स होते हैं इनको नॉर्मली परचेज लेजर या सॉरी पेबल लेजर, परचेज लेजर या ट्रेड पेबल लेजर कहा जाता है। और जब मैं रिसीवेबल की बात करूं तो रिसीवेबल लेजर, सेल्स लेजर या फिर ट्रेड रिसीवेबल लेजर कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स सेल्स डे बुक और परचेज डे बुक, आसान अल्फाज में। इसको एग्जामिनर एक और नाम देता है, वो कहलाता है लिस्ट ऑफ बैलेंस। इसको एग्जामिनर एक और नाम देता है इन दोनों को, और वो नाम होता है लिस्ट ऑफ बैलेंस। मतलब अगर एग्जामिनर आपको कहता है कि मेरी लिस्ट ऑफ बैलेंस में कोई गलती है, तो लिस्ट ऑफ बैलेंस का मतलब ये होता है कि मेरे स्पेसिफिक अकाउंट में कोई गलती है, मेरे मेमोरेंडम अकाउंट्स में कोई गलती है, मेरे पर्सनल लेजर में कोई गलती है। अब ये जो हमारे पास जनरल लेजर होते हैं इसमें तमाम अकाउंट की समरी टोटल करके मैं डाल देता हूं हर चीज को, और यही मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ट्रायल बैलेंस में आगे जाते हैं। देखो जब भी हमने ट्रायल बैलेंस बनाया तो हमने स्पेसिफिक अकाउंट की बात नहीं की, हमने हमेशा टोटल की बात की है कि भाई मेरे टोटल रिसीवेबल्स ये हैं, उनका CD बैलेंस BD बैलेंस ये है, ये ट्रायल बैलेंस में जाएगा। या मेरे टोटल पेबल्स ये हैं, उनका ये BD बैलेंस है और ये ट्रायल बैलेंस में जा रहा है, और वही आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाता है। मैंने कभी भी स्पेसिफिकली ट्रायल बैलेंस में मेंशन नहीं किया कि जी मुझे मिस्टर ए से इतने लेने हैं या मिस्टर एक्स को मैंने इतने पैसे देने हैं, कभी भी इस तरीके से मेंशन नहीं करता। मैं हमेशा क्या मेंशन करता हूँ कि टोटल मेरे रिसीवेबल्स इतने, टोटल मेरे पेबल्स इतने, और उस पर मैं काम करता हूँ। और यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, द जनरल लेजर कंटेन ऑल अकाउंट और अ समरी ऑफ ऑल अकाउंट नेसेसरी टू प्रोड्यूस द ट्रायल बैलेंस एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन कंटेन करता है सारी इंफॉर्मेशन, जनरल लेजर। द अकाउंट रिसीवेबल लेजर कंटेन्स एन अकाउंट फॉर ईच क्रेडिट कस्टमर। देखो अब यहाँ पर एक चीज ज़ेरे गौर रखना, यहाँ लिखा हुआ है अकाउंट रिसीवेबल लेजर, रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट नहीं लिखा हुआ, अकाउंट रिसीवेबल लेजर लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, पर्सनल लेजर है ये क्या है, पर्सनल लेजर इज एन अकाउंट फॉर ईच क्रेडिट कस्टमर। जाहिर सी बात है जब मुझसे कोई उधार पे सामान खरीदेगा तो उसी का मैं अकाउंट रिसीवेबल बनाऊंगा। टू शो हाउ मच वन ओज, यानी कि हर कस्टमर ने मुझे कितने पैसे देने हैं। एन अकाउंट टू समराइज दिस इंफॉर्मेशन, द रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट इज नॉर्मली कंटेन्ड विद इन द जनरल लेजर।
जब मैं ये सारे इंडिविजुअल बनाता हूं तो लिस्ट ऑफ बैलेंस को जब मैं टोटल करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, जनरल लेजर आ जाता है, जिसे मैं कहता हूं रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। एन अकाउंट पेबल लेजर कंटेन्स एन अकाउंट फॉर ईच क्रेडिट सप्लायर। अकाउंट पेबल लेजर अगेन ये क्या चीज है, पर्सनल लेजर। फॉर ईच क्रेडिट सप्लायर, जब मैं उधार पे कोई सामान खरीदता हूं तो सप्लायर ही होगा मेरे पास। एंड हाउ मच वी ओ देम, हाउ मच वी ओ देम, मतलब मेरा क्रेडिट सप्लायर हजरत भी हो सकता है, खातून भी हो सकती हैं, तो इसीलिए मैं देम वर्ड यूज कर रहा हूं। एन अकाउंट, टू समराइज दिस इंफॉर्मेशन, द पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट इज नॉर्मली कंटेन्ड विद इन द जनरल लेजर, यानी कि पीएलसीए भी मैं जनरल लेजर में बनाता हूं, जो मेरे नॉमिनल लेजर्स होते हैं। वेयर देयर इज एन इंडिविजुअल अकाउंट इन द रिसीवेबल और पेबल लेजर एंड अ कंट्रोल अकाउंट इन द जनरल लेजर, ओनली वन कैन फॉर्म अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। या तो मैं स्पेसिफिक काम करूं या फिर मैं जनरल काम करूं। नॉर्मली मैं काम करता हूं किस पे, कंट्रोल अकाउंट्स पे काम करता हूं, और ये कंट्रोल अकाउंट मेरा डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट बन जाता है। द अदर एग्जिस्ट फॉर मेमोरेंडम पर्पस, और मेमोरेंडम पर्पस के लिए मोस्टली क्या चीज जाती है मेरे पास, पर्सनल लेजर्स जाते हैं। मेमोरेंडम पर्पस के लिए मोस्टली मेरे पास क्या चीज जाती है, पर्सनल लेजर। देखो यहां भी लिखा हुआ है, इट इज नॉर्मली द केस दैट द कंट्रोल अकाउंट फॉर्म पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। नॉर्मली क्या होता है कि कंट्रोल अकाउंट जो है वो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट बनता है, जबकि मेमोरेंडम पर्पस के लिए यहाँ क्या चीज जाती है, पर्सनल लेजर्स जाते हैं। अब ये कंट्रोल अकाउंट्स होते क्या है, जरा इस पर गौर करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म, और व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म कंट्रोल अकाउंट्स। कंट्रोल अकाउंट्स एक ऐसे अकाउंट को कहा जाता है जो हर चीज को टोटल में रखता है, जो हर चीज को टोटल में रखता है, समराइज्ड रखता है। जितनी भी ट्रांजैक्शन इंडिविजुअल होती हैं उन सबको समराइज कर दो एक जगह पर, तो मेरे पास क्या आता है, कंट्रोल अकाउंट आता है। देखो एक बात याद रखना, हमने आज तक सिर्फ रिसीवेबल और पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट नाम सुना है, बट हमें यह पता होना चाहिए कि जो जनरल लेजर में हम कैश का अकाउंट बना रहे होते हैं वो भी कंट्रोल्ड है, क्योंकि उसमें भी किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम मेंशन नहीं होता, वो स्पेसिफिक नहीं है। हमें बस इतना पता है इतना पैसा आया, इतना पैसा दिया, हमें इतना पता है इतना डिस्काउंट दिया, किसको दिया, क्या दिया, ये नहीं पता होता हमें। समझ रहे हो इस बात को। तो हम जो नॉमिनल लेजर्स जितने भी बनाते हैं वो सारे कंट्रोल्ड लेजर्स होते हैं। The day books are totaled periodically and the relevant total are posted to the control accounts. Their main area of use in the receivables and payable section. Mostly जो कंट्रोल अकाउंट यूज किए जाते हैं वो कहाँ यूज किए जाते हैं, रिसीवेबल या फिर पेबल सेक्शंस में। Note that any entry to the control account must also be reflected in the individual accounts within the account receivable and payable ledger. मतलब बेटा ये कह रहा है कि कंट्रोल अकाउंट मस्ट बी इक्वल टू इंडिविजुअल अकाउंट्स। ये क्या कह रहा है कि कंट्रोल अकाउंट मस्ट बी इक्वल टू इंडिविजुअल अकाउंट्स। सही कह रहा है। अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो फिर हमें ढूंढना पड़ेगा गलती कहां पर है, और जहां गलती होगी उसको सही करना पड़ेगा। इसी को तो कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन कहते हैं। मैं आगे जाके इसका सवाल भी आपको करवाऊंगा।